किसी को गैसलाइट करना इस तरह से है कि उनको बुरा फ़ील करवाना, उनकी फ़ीलिंग्स के बारे में, उनके नज़रियात के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में। ये ऐसे होता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ फ़ील कर रहे हैं और सामने वाला आपको क्वेश्चन करवाए कि क्या आपका ये फ़ील करना ठीक भी है या नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे आप किसी को बताएं कि आप उनकी किसी हरकत से बुरा फ़ील कर रहे हैं और बजाय इसके कि वो अपोलोजाइज़ करें या आपकी इस फीलिंग को समझें और वैलिडेट करें, वो उल्टा आपको ही क्वेश्चन में डाल दें कि आपका ऐसा फ़ील करना गलत है, या आप जैसे सोच रहे हैं वो गलत है, या आपने जैसे उस सिचुएशन को रीड किया, जैसे आपको लगा कि वो सिचुएशन थी, वही गलत थी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ये भी है कि अगर फिगर आउट करें कि गैसलाइटिंग का टर्म निकला कहाँ से, तो गैसलाइटिंग का टर्म एक मूवी से निकला और उस मूवी की स्टोरी ये थी कि उसके अंदर एक ईवल सा हस्बैंड अपनी वाइफ को ऐसे बिलीव करवाते हैं कि वो पागल हैं, शी हैज़ लॉस्ट इट, और वो एक्चुअली मान भी लेती हैं कि शी इज़ क्रेजी। सो इसी तरह से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे हमें भी कुछ पर्टिकुलर फ़ील करने के बारे में गलत फ़ील करवाते हैं, एज इन हमें कुछ पर्टिकुलर फ़ील करना गलत लग रहा होता है, हमें लगता है कि हमारा बुरा सोचना किसी चीज़ को लेके, या हमारा ऐसे सोचना कि किसी ने हमें इंसल्ट किया या एम्बैरस किया या बुरा फ़ील करवाया, ये गलत है। गैसलाइटिंग वैसे तो हर किस्म के रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली जिन रिलेशनशिप्स में एग्जिस्ट करती है उसमें से बॉसेस और एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकता है, पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में हो सकता है, दोस्तों के बीच में हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जिस चीज़ में देखा जाता है तो वो कपल्स के दरमियान देखा जाता है। अब कुछ साइंस की तरफ देख लेते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कोई आपको गैसलाइट कर रहा है या नहीं, जिसमें से सबसे पहला ये है कि आप यू डोंट फील लाइक योरसेल्फ एनीमोर, आप अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप हर वक्त एंजाइटी में रहते हैं अपने थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर, और किसी भी चीज़ को फील करने के बाद आपको उस तरह से उस चीज़ के बारे में फ़ील करने को बुरा लग रहा होता है, एज इन अपनी डिसअपॉइंटमेंट बताने के बाद आप अपोलोजाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए था इस चीज़ को, या ये कोई आपके समझने वाली चीज़ थी, या आपकी गलती है कि आपको बुरा लगा किसी चीज़ के बारे में। कभी कभी आप अपनी सेंसिटिविटी को भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेके सेंसिटिव हो रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एग्जैक्टली ये इसी तरह से कि जब लोग किसी को बताएं कि आपका इस लहजे में मुझसे बात करना मुझे बुरा लगता है, और सामने वाला आपको कहे कि ये तो मैं इसलिए बात करता हूँ बिकॉज़ हम फ्रैंक बहुत हैं, अगर आपको बुरा लगता है तो ये आपकी गलती है, या फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको बुरा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आप हर चीज़ को लेके सेंसिटिव हैं। या जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है कि आप तो हर चीज़ का तमाशा बना लेते हैं, आपको तो हर छोटी छोटी बात बुरी लगती है, आपके आसपास तो रहकर आसानी से बात भी नहीं की जा सकती। सी ये इस तरह से कि आप ख़ुद को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि मुझे जो है बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे सामने वाले को कंफर्टेबल फ़ील करवाना चाहिए, एंड इट डज़न्ट मैटर कि मैं इस दौरान कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ या नहीं, एज लॉन्ग एज सामने वाला कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है। ऐसे फ़ील करना कि जो भी आप कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, ऐसे फ़ील करना कि जब भी कोई गलती होती है किसी रिलेशनशिप में या किसी जगह में तो गलती आपकी है, और इसी वजह से आप अपोलोजाइज़ बहुत ज़्यादा करते हो। आप अपने सारे एफर्ट इस चीज़ में डाल रहे होते हो कि सामने वाला आपसे नाराज़ ना हो, सामने वाले के बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस देना बजाय इसके कि आप कन्फ्रंट करो किसी को या फिर एक्सप्रेस करो अपने इमोशन को। आप खुद ब खुद उनके एक्शन को रीज़न्स देना शुरू कर देते हो सो दैट आपको बुरा ना लगे, और इसी दौरान आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया या किसी की बात आपको बुरी लग रही है तो आप किसी दोस्त से भी शेयर नहीं कर सकते, ये सोचते हुए कि आप उस पर्टिकुलर इंसान की रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहते। तो जो आप करते हो इस दौरान आप ये करते हो कि आप उसको इंटरनलाइज़ करते रहते हो, अपनी फीलिंग को सप्रेस करते रहते हो और ख़ुद ब खुद उस चीज़ के बारे में बुरा सोचते रहते हो, और इसी वजह से आप आइसोलेटेड भी रहते हो दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस सारे प्रोसेस में होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस बहुत ज़्यादा फील करते हो और लगता है कि मसलों का हल कहीं पे भी मौजूद नहीं है और चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, और आप इसी चीज़ को फॉलो करते रहते हो और आपकी स्टेट जो है वो स्टक सी हो जाती है, आप स्टक फील करते हो, आप हेल्प ना तो हासिल करते हो ना खुद को हेल्प कर पाते हो। और अगर तो ये साइंस जो हमने डिस्कस किए हैं आप इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस करते हो तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस कि आपका किसी चीज़ को लेके फील करना, आपकी फीलिंग्स कभी भी गलत नहीं हो सकते। मे बी आप उनको बेहतर तरीके से बता सकते हैं लोगों के सामने, उनको एक्सप्रेस इस तरह से किया जा सकता है कि सामने वाला डिसरिस्पेक्टेड फील ना करे, और अगर आप बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी बाउंड्रीज़ का जिक्र किसी के साथ कर रहे हैं और वो आपको इस चीज़ के ऊपर बुरा फील करवा रहे हैं, तो वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स कि हम बुरा फील ना करें और हम क्लैरिफाई कर दें कि क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं।
कोई भी चीज़ फील करना या किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन रखना हमारा गलत नहीं हो सकता। वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मे बी हम इस डिफ़िकल्टी की बात कर सकते हैं सामने वाले से कि हाउ एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल वांट कि हमारे इमोशंस को वैलिडेट किया जाए, एंड हमारे इमोशंस की वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट हम बेटर रिजल्ट्स की तरफ वर्कआउट कर सकें। और ये सब डिस्कस करने के बावजूद अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकले तो कुछ लोगों से डिस्टेंट होना, उनको टाइम देना सोच लेने के लिए कि चीज़ों को किस तरह से लेके चलना काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है।